देखिए, जैसा हमने कहा, हमने बहुत टाइम तक नेगेटिव व्यू रखा, लोगों का पैसा बचाया भी, उस 17 रुपये से वो 6 रुपये तक बहुत लोगों ने पेन झेला। लेकिन स्टॉक मार्केट में टाइमिंग मैटर करती है। आप उसी स्टॉक में अगर आप सही टाइम पर एंट्री ढूंढ लें तो पैसा बना भी सकते हैं। एक और एग्जांपल था पेटीएम, जिसमें वॉरेन बफे ने इतना लॉस बनाया और बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स ने वहाँ पर लो पे लेके अब आज की डेट में उनका पैसा 3 गुना हो गया है ना। तो अब वोडाफोन आइडिया, देखिए हमने सितंबर से वोडाफोन आइडिया पर एक पॉजिटिव व्यू बनाया था, क्योंकि एक क्लियर हो गया था कि यहाँ पर अब 6 रुपये में खोने को कुछ नहीं है। और एससी में जब सरकार ने जिस तरीके से दलील दी थी, वहाँ से व्यू हमारा पॉजिटिव हो गया था कि नहीं, अब ये यहाँ से चलेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और थी, 11 रुपये से 11.5 के बीच में सप्लाई अभी भी आती रहेगी, क्योंकि 11 रुपये में बहुत लोग फंसे हुए हैं। अब 11 रुपये के ऊपर शेयर टिक रहा है, अब ये देखना जरूरी होगा कि 11 के ऊपर टिकेगा या नहीं टिकेगा। और मेरा ये मानना है कि जितना टाइम ये स्पेंड करेगा 11 के आसपास, 11 11:30 के बीच में, और जितनी ये सप्लाई झेल लेगा, उसमें जो बचे हुए, जो एफपीओ के टाइम से फंसे हुए कई लोग होंगे, जो एफपीओ के टाइम से फंसे हुए हैं, जो इस समय इससे निकल रहे होंगे, तो वो मेरे ख्याल से अब उनके लिए उनके दिन फिर हैं। तो अगर वाकई में जो एजीआर पर रिलीफ है वो बड़ा पॉजिटिव रिलीफ आता है, अगर मान लीजिए, तो एक बार के लिए ये स्टॉक हो सकता है कि आपको वापस उस 15-16 तक के लेवल तक चला जाए। इसकी एंटायरली पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है वो एफपीओ के भाव के ऊपर टिक रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके ऊपर अब ये टिक रहा है। इसमें एक दो चीज़ें और होनी इंपॉर्टेंट हैं, कि एक तो सरकार का व्यू क्या रहता है, और उसके अलावा कंपनियां क्या व्यू लेती हैं, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस हाइक हुई, फॉर एग्जांपल टैरिफ हाइक हुई, तो वो भी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का अब हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा न्यूज़ फ्लो पर इस पर फोकस करेंगे।